अस्सलाम वालेकुम। शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ जाज़ेब अब्बासी और तैयब बलोच। आपको याद होगा हम मुसलसल एक केस है उसको फॉलो कर रहे हैं और वो TRGP का केस है जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक मेमो आया था कि उसका रिकॉर्ड गुम हो गया है। उसमें फिर पता लगा कि रिकॉर्ड तो फाइल हुआ था। तो फिर ये सारा सिलसिला जो है वो चल निकला और इसी ही मुकदमे की एक कड़ी के ऊपर कोई एक डेढ़ माह पहले जो है वो एक वाक़या हुआ जिसकी वीडियो अब वायरल हो रही है। और उसमें हम देख रहे हैं कि ज़िया चिश्ती जो कि TRGP के जिनका मुकदमा है वो फ़रीक हैं एक और उनके मुखालिफ, तो ज़िया चिश्ती की वकला से लड़ाई हो रही है और कल से सोशल मीडिया के ऊपर ये बहुत वायरल है। और ये एक बड़ा अहम सवाल है कि एक महीने पहले का वाक़या हुआ और अब वो क्यों वायरल किया जा रहा है, जबकि अगर कसौटी पे परखें देखें तो 6 अगस्त को जो है वो वही मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा। ये मल्टीपल इसकी जहतें हैं। मुकदमात जाहिर है बहुत बड़े बड़े वकला जो हैं वो दोनों तरफ से इंगेज हैं। तो इस सिलसिले में कि वो वाक़या क्या हुआ था, हमने बात की जाफ़िर से। जो वीडियो है उस वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं कि जाफ़िर के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि वो उन्होंने ज़िया चिश्ती के ऊपर असॉल्ट किया है अपने सीनियर मुस्तफ़ा रमदे और दीगर लोगों की मौजूदगी में। तो उनका इस बारे में क्या कहना है, ज़रा पहले वो सुन लेते हैं। जाफ़िर साहब, आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिस पे आप किसी बंदे को आर्म लॉक लगा रहे हैं, बल्कि वो गर्दन को जो है ना आपने पकड़ा है। वो क्या वाक़या हुआ है वहाँ पे? वकील अब लड़ाई झगड़ा भी शुरू कर देंगे? क़य्यूम भाई, ये जो वीडियो है ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्लेस की जा रही है। ये बड़ा एक छोटा सा पोर्शन काट के और इसको अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके पीछे जो वाक़या है वो ये है कि मैं, मुस्तफ़ा रमदे साहब और हमारी पूरी लीगल टीम जिसमें चंद ख़वातीन भी शामिल थीं, हम एक केस आर्ग्यू कर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब की अदालत में। अदालत के अंदर ये चिश्ती साहब तशरीफ़ फरमा थे और ये वहाँ हमारी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ बना रहे थे। हमारे एक कॉलीग उनके साथ बैठे हुए थे और उन्होंने ये देखा। जब केस की हेयरिंग ख़त्म हुई तो अदालत के बाहर ही हॉल में आके मुस्तफ़ा रमदे साहब ने रिक्वेस्ट की जो चिश्ती साहब के वकील थे उनको कि ये वीडियोज़ बनाना मुनासिब नहीं है। एक तो ये कोर्ट के डेकोरम के भी ख़िलाफ़ है, ऊपर से हमारे साथ ख़वातीन वकला थीं और उनकी इजाज़त के बग़ैर वीडियोज़ बनाना, पिक्चर्स बनाना ये कोई मुनासिब बात नहीं है। लिहाजा वो अपने मौक्किल से कहें कि ये डिलीट कर दें। अभी ये बातचीत हो ही रही ये थी। बात कोर्ट में हुई या कोर्ट के बाहर हुई जी? ये अच्छा। कोर्ट के बाहर हुई बात। जो वीडियो बन रही थी वो कोर्ट के अंदर बन रही थी। तो उस हवाले से अदालत को बताया गया कि जनाब ये कर रहे हैं? जी, अदालत को बताया गया, मगर अदालत ने उसमें कोई ख़ास उस टाइम इंटरेस्ट नहीं लिया। अगले दिन भी बताया गया मगर कोई कंटेम्प्ट नोटिस उसको नहीं इशू हुआ इन मौसूफ़ को। खैर, जब बाहर ये बातचीत हो रही थी तो जब ये जो वीडियो वायरल हो रही है, इस वक्त अगर इस वीडियो को गौर से देखा जाए तो मुस्तफ़ा रमदे साहब जो हैं वो मुखातिब हैं ज़िया चिश्ती साहब के वकील से और वो आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ तलखी हुई होगी मगर वो वकीलों की आपस में हो रही थी कि ये डिलीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस दौरान जनाब चिश्ती साहब एकदम उठे, बड़े जोश से उठे, आगे हुए। हमारे एक वकील हैं, भाई हैं, उनको धक्का पड़ा, वो पीछे बेचारे जाके और लोगों में जाके लगे भी और उन्होंने गालियां और अब्यूज़ेस कसने शुरू कर दिए मुस्तफ़ा रमदे साहब को। आप इस वीडियो को अगर गौर से देखें, हमारी फ़ीमेल कॉलीग भी बिल्कुल मुस्तफ़ा रमदे साहब के साथ खड़ी थी। तो इस दौरान इस तरह के सर्कमस्टांसिस के अंदर जब वो सारे वकीलों ने मुस्तफ़ा रमदे साहब को पकड़ लिया और ये आदमी बहुत अग्रेसिवली उनकी तरफ एडवांस कर रहा था, तो मैंने सिर्फ उनको जाके रिस्ट्रेन किया टेम्परेरीली फॉर अ फ्यू सेकंड्स ताकि ये मामला बिगड़े ना, ताकि कोई मार कुटाई ना होए। और आप जैसे देख सकते हैं वीडियो में कोई मार कुटाई नहीं की गई, किसी को कोई मारा नहीं गया, किसी को कोई निशान या जख्म या कोई इस हद तक जिस तरह से वीडियो में नज़र आ रहा है कि आपने उनको उनकी गर्दन को लॉक लगाया है, वो अगर उस दौरान में वो उनके मनका टूट जाता फिर? ऐसे कतई तौर पे नहीं है जी, और ना इतनी मेरे में जान है। और मैं एक कॉरपोरेट वकील हूँ, हमारे कॉरपोरेट क्लाइंट्स होते हैं, हमारा काम कॉरपोरेट लेकिन क्या एक वकील को इस तरह से जेब देता है कि वो
फिजिकल हो जाए? सर देखें, मेरी अपनी हमशीरा वकील है, हमारी कॉलीग्स हैं वो वकील हैं। कोर्ट रूम के अंदर जहाँ पे आप मीडिया को भी नहीं अलाउड कि आप कैमराज लेके जाएं, हम वकीलों को नहीं अलाउड कि हम फिल्म करें या टेप करें, हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते प्रोसीडिंग्स की। हम जूनियर हुआ करते थे तो हमें सीनियर्स कहते थे जाके नोट्स ले आओ केसेस के, तो हम रिकॉर्डर नहीं ऑन कर सकते थे अपने फ़ोन का, इसकी इजाज़त नहीं है। इस हद तक कि हम अपना लैपटॉप भी नहीं खोल सकते अदालत के अंदर। हमें कोर्ट का वो पुलिस वाला होता है वो आके मना कर देता है कि आप लैपटॉप भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। इस तरह की सिचुएशन के अंदर एक आदमी तो लेकिन फिर भी बतौर वकील आपके पास एक लीगल है रेमेडी कि आप जो फिर आपने बाद में वेल की है कि दरख्वास्त दी है थाने में, पुलिस सर में, बिल्कुल दी है। हम मेरा अदालत में जो है वो अदालत को बावर कराया जा सकता था, फिजिकल होना। सर अदालत को बावर कराया गया, बारहा बावर कराया गया, पुलिस में भी दरख्वास्त दी गई। बात यह है सिर्फ सर कि ये एक लाइन होनी चाहिए, एक प्रोटेक्शन ऑफ लॉयर्स एक्ट है। लॉयर कब तक अब्यूज़ सहेगा? लॉयर को आप वीडियो भी बना लें, उसकी फ़ीमेल कॉलीग्स की वीडियोज़ और फिल्में भी बना लें, उसको बाद में गालम गलोच करके गालियाँ भी दे दें, धिक्के भी दे दें, ठीक है जी। तो उसके बाद अगर वो अगले बंदे को रिस्ट्रेन भी ना करे या उसको लड़ाई करने से रोके भी ना, तो आई थिंक ये मुनासिब नहीं है जिस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है। सिर्फ लड़ाई करने से रोका गया उन्हें। अगर इतने ज़ोर का मैंने पकड़ा होता तो ज़िया चिश्ती साहब जा सकते थे थाने में, वो जाके कोई मेडिकल रिपोर्ट अपनी करते। जिस तरह आप कह रहे हैं कि इतने ज़ोर से मैंने पकड़ा, तो कोई निशान आया होता, कोई चीज़ होती, कोई सबूत होता, वो मेडिकल कराते, वो मेरे ख़िलाफ़ दरख्वास्त देते। उन्होंने दरख्वास्त दी, उनकी दरख्वास्त में गवाहान को बुलाया गया, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए, सारा प्रोसीजर फॉलो किया गया, वो पेश नहीं हुए पुलिस के सामने, और उसके बाद उनकी दरख्वास्त को दाखिल दफ्तर कर दिया गया झूठा होने की बिना पे। अभी उनके खिलाफ 182 की कार्रवाई भी हो रही है जिसमें उनको नोटिस भी इशू किया गया, मगर वहाँ पेश नहीं हो रहे। इसमें हमारा अमल दखल कोई नहीं है, ये पुलिस और उनका मामला है, स्टेट और उनका मामला है। वी हैव नथिंग टू डू विद इट। बहुत शुक्रिया जाफिर आप जी। तैयब साहब, सुना आपने जी कि उनका मौक़िफ़ क्या है। वो कहते हैं कि जनाब अदालत के अंदर तस्वीरें बनाई गई हैं, हरासा किया गया, और इसी सिलसिले में मुस्तफ़ा रमदे का भी लिंक्डइन के ऊपर एक स्टेटमेंट आया जो पब्लिक स्टेटमेंट है इस वीडियो के वायरल होने के बाद। तो वो क्या है, मुस्तफ़ा रमदे इस बारे में क्या कह रहे हैं? सर पहले मैं जाफिर ख़ान तरीन है बेसिकली, और बड़े नौजवान और होनहार वकील हैं, और उनका तो मोड ही नहीं है कि वो इस तरीके से बड़े प्रोफेशनल हैं कि किसी क्लाइंट को या किसी सैल को, कोई भी सैल कुछ इस तरीके से हो। लेकिन एक चीज़ तो साबित होती है जो उन्होंने भी कहा, और ये सिद्दीकी साहब आप पे और मेरे ऊपर भी सवालिया निशान बन जाता है कि हमारी जर्नलिस्ट स्किल्स और हमारी कम्युनिटी कि हमें कोर्ट के अंदर मोबाइल लेके जाने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। जब कि हम कोर्ट रिपोर्टर हैं, हम किसी का वीडियो ऑडियो कुछ भी नहीं बना सकते, पाबंदी है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में एक आम सिटीज़न, जिसका सिटीज़न इस वजह से कह रहा हूँ कि वो जो केस चल रहा था उस केस में वो फ्री की नहीं था, वो केस उसका था ही नहीं। एक और इलेक्शन कमीशन का कोई केस और टीआरजीपी का नहीं था, इसी से रिलेटेड था क्योंकि वो बोर्ड के इलेक्शन होने हैं, तो बहरहाल वो एक जो उसमें बरह रास्त वो नहीं थे, प्रॉक्सी पिटिशनर आप कह सकते हैं, उसमें इफेक्ट तो होते हैं ना, क्योंकि पार्टी अच्छा, तो थी ना उनकी। तो उसमें वो पीछे बैठ के अब एक वकील आर्ग्यू कर रहा हो और उसके साथ उनकी कोर्ट एसोसिएट्स भी साथ खड़े हों या असिस्टेंट जो हैं और ख़वातीन वकला भी हों, और वो कोर्ट रूम में बैठ के वीडियोग्राफी करे, वीडियो बनाए या कुछ ऐसा हो, तो ये अनएथिकल, अनप्रोफेशनल और ख़ुद ये उस कोर्ट की जो डेकोरम है उसके भी ख़िलाफ़ है। उनके बकौल के उन्होंने जज साहब को भी आगाह किया और सारा कुछ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन बाद में जो वाक़या बयान किया जाता है, जो सीसीटीवी फुटेज आया शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, उससे तो ये ज़ाहिर होता है कि वो वकील आपस में बात कर रहे थे और ज़िया चिश्ती मुश्तिल हुआ या कुछ भी उसके माइंड में था, तो उसने ये तो उनका ठीक है। तो बहरहाल हाँ, अब रमदे साहब का वैसे मैं मौक़िफ़ आपको बता देता हूँ। रमदे साहब का क्या मौक़िफ़ है, मुस्तफ़ा रमदे का? हाँ, वो तहरीरी तौर पे मौक़िफ़ है ताकि चीज़ें आगे पीछे ना हो जाएं। वो कह रहे हैं जी, सोशल मीडिया पर हाल ही में ज़ियाउल्लाह खान चिश्ती की जानिब से एक वीडियो शेयर की गई है जिसमें 26 जून 2025 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश आए एक वाक़ये को मसख़ शुदा अंदाज में पेश किया गया है।
मरूफ सीनियर कानूनदान मुस्तफ़ा रमदे ने इस हवाले से एक तफसीली बयान जारी करते हुए इस गुमराह कुन बयाने को सख्ती से मुस्तरद किया है। मुस्तफ़ा रमदे का कहना है कि जिस वीडियो क्लिप को अब एक मनसूबाबंद मीडिया मुहिम के तहत फैलाया जा रहा है वो एक ऐसे वाक़े का सिर्फ एक मुख्तसर हिस्सा है जिसे ज़ियाद चिश्ती ने खुद इश्तियाल दिलाकर जन्म दिया। हकीकत ये है कि जिस दिन ये वाक़या पेश आया उस दिन ज़ियाद चिश्ती का कोई केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं था, लेकिन वो अदालत में मौजूद थे और उन्हें बिला इजाज़त वीडियो और तस्वीर बनाई जो कि गैर कानूनी अमल है। यानी कि इससे एक चीज़ तो साबित हो रही है कि उन्होंने साबित नहीं हो रही, ये दोनों का मौक़िफ़ है। मौक़िफ़ है, साबित हाँ। क्या होना है, ये तो अब मुकदमेबाजी शुरू होगी और वो सुना उन्होंने दरखास्तें भी जो जाफिर साहब बता रहे थे कि पुलिस में उन्होंने कर दिया, ठीक है। कलंदरा 182 का हुआ है और जाहिर है कोई इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए ये हो रहा है या प्रेजुडिस करने के लिए है, क्योंकि ये बड़ा देखिए ना, मैं देख रहा था कि ये जो TRGP कंपनी है तो 600 अरब रुपए की कंपनी है और बड़े बड़े इसमें शामिल हैं। कयूम सिद्दीकी साहब इस अच्छा मामले एक और बात कि ये जो जाफिर साहब हैं ये अकील करीम डैडी के वकील हैं, ये देख लीजिएगा इसमें। अच्छा, इस मामले को कयूम सिद्दीकी साहब ये पुरअसरारियत जो है वो इस मामले में हर गुजरते रोज़ के साथ बढ़ती जा रही है। मिसाल के तौर पे हम ज़रा दोबारा शुरू करते हैं कि एक वो केस जिसके बारे में हम रिपोर्ट भी कर चुके हैं कि डिजिटली फ़ाइल हुआ। बिल्कुल। तो जब डिजिटली ये केस फाइल हुआ तो उसका रिकॉर्ड गुम होने का मामला, उसके ऊपर एक कोर्ट एसोसिएट की तरफ से एक सर्कुलर जारी होना, ये एक बाज़ाते खुद इस पे शकूक व शुबहात है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस मामले पे इंक्वायरी का कहना, उस इंक्वायरी में क्या हुआ अभी तक हमें इस मामले पे नहीं पता। लेकिन एक सवाल जिस पे मैंने भी गौर किया है कि फ़र्ज़ करें अगर ये रिकॉर्ड चोरी ना होता तो ये केस किस बेंच के पास लगता? उस वक्त जो है वो अवेलेबल बेंच जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस आयशा मलिक। हाँ, वो तो ये है उस हफ्ते में नहीं आ रहे थे हाँ, और उस दिन भी मौजूद नहीं थे। मतलब रोस्टर जारी हुआ हुआ था लेकिन मुनीब अख्तर साहब मौजूद नहीं थे। तो अब वो बस वो आपको पता ना छुट्टी ज़रा सही तो ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या रिकॉर्ड चोरी और बिलखसूस जो कोरियर कंपनी है MNP, कोई पर्चा नहीं हुआ उसकी तरफ से अगर कोई FIR होती तो मंजर-ए-आम पे आती। सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड चोरी हुआ, कोई रिकॉर्ड कोई इस पे नहीं हुआ। और वैसे भी जबकि अगर एक इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो रिकॉर्ड अवेलेबल है और वैसे भी अगर एक कंपनी का ट्रैवलिंग के दौरान अगर कोई रिकॉर्ड इस तरह से अगर चोरी हो जाता है तो वो बजाते खुद भी FIR करवाती है, लेकिन उसकी तरफ से भी कोई इस तरह की चीज़ सामने नहीं आई। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद एक जैसा आपने मौक़िफ़ भी मुस्तफ़ा रमदे साहब का पढ़ा कि 26 जून का वाक़या जो है वो अब अगस्त के महीने में आके सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। तो ये इसके ऊपर भी सवालात बहरहाल उठ रहे हैं कि अगर ये वाक़या उस वक्त का था नहीं, एज ए न्यूज़मैन मेरे लिए तो न्यूज़ है ना, एज ए न्यूज़मैन मेरे लिए न्यूज़ है, चाहे वो नहीं आया होगा, किसी को अब वीडियो मिली होगी, लेकिन जाहिर है कि इन सारी चीज़ों को देखने का एक टाइमलाइन अगर हम देखते हैं तो एक सवाल तो उठते हैं। और जो मैंने वीडियो देखी है, ये वीडियो ये नहीं लग रहा कि किसी ने मोबाइल कैमरे से बनाई है। ये वीडियो CCTV कैमरा, ये CCTV कैमरा की है। और CCTV कैमरा की वीडियो कैसे हासिल की गई अभी तक हमारे सामने इसके ऊपर कोई फैक्ट नहीं है। ठीक, हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है जी, हो सकता है मुकदमा चलता है ना कि वो कहते हैं जी अच्छा ये लॉफुल पोजीशन से है कि नहीं है ये अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हासिल की गई है तो वो पब्लिक रिकॉर्ड जो है तरीक़ाकार होगा ना, कुछ दरखास्त दें कि भाई हमें ये फलां चीज़ चाहिए। तो अब अगर कल को एविडेंस पेश हो, क्रॉस एग्जामिन हो, तो वो कौन रजिस्ट्रार क्रॉस एग्जामिन होगा, कौन होगा? मेरा सवाल ये है कि वहाँ पे बैठ के ज़ियाद चिश्ती वीडियो बना सकता है तो आप और मैं जिनकी ड्यूटी है वो यही तो समझने की बात है। लेकिन यार फिर भी जो भी है इस पे देखें, वकला का काम तो यही है ना कि वो खुद इन्वॉल्व नहीं होते। जब इवन वकील अपना केस खुद नहीं लड़ता। जब कोर्ट को बता दिया गया, मुझे जज को बता दिया गया कि आपके कोर्ट का डेकोरम वायलेट हो रहा है, इस सब के बावजूद अगर वो क्या वकील को कानून हाथ में लेना चाहिए? अगर मुझे जज साहब उस टाइम कार्रवाई कर लेते या कुछ भी कर देते, ये मामला ही ना आता, नौबत ही ना आती। जज साहब क्यों वहाँ पे मुसलिहत पसंदी का शिकार हो गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये वैसे बात तैयब की आप क्यों नहीं समझते? एक मजे की बात ये है कि यही इसी में
اب اس کے اوپر فیصلہ سندھ ہائی کورٹ کا آ چکا ہوا ہے کہ وہ بورڈ کا الیکشن کروایا جائے ایسے TRGP کے، اور وہی اسی نوعیت کی درخواست اس ہائی کورٹ میں آتی ہے، اور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ جناب اس سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیلیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ فاضل جج راجہ امین منہاج صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر آرڈر جاری کرتے ہیں جو کہ بھی بورڈ کا الیکشن کروایا جائے۔ اب اس پہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک مقدمہ جس کے اوپر ایک ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیلیں پینڈنگ ہیں، اور یہ فاضل عدالت کو بتایا جاتا ہے، لیکن وہ جج صاحب کا ایسا کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ وہی والا آرڈر ان کا وہی ہے جو اسلام آباد سندھ ہائی کورٹ کا آیا ہے وہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ظاہر اب ایک آرڈر آ جاتا ہے، آئی ڈونٹ نو، اور پھر وہ جو ہے اس کے خلاف میرے خیال ICA میں وہ اسٹے تو ہو گیا ہوا ہے، اور اب یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ سیم میٹر جو ہے وہ ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی پینڈنگ ہے، اور سپریم کورٹ میں بھون صاحب نے اب جب 6 کو یہ لگا اب اس مقدمے کہ یہ بڑے مسئلہ ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، پنگ پونگ سا ہو رہا ہے۔ اب احسن بھون صاحب جو ہیں ان کی طرف سے درخواست آئی ہے ججمنٹ کی کہ جناب میں کیونکہ انرولمنٹ کمیٹی کا ممبر ہوں تو لہٰذا یہ جو ہے آپ میرا خیال وہ 4 5 6 7 8 4 دن جو ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی مقدمہ ملتوی کر دیا جائے، یعنی کہ 6 کو جو ہے نا وہ، تو یہ پھر وہی بات جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ وہ ممبر جوڈیشل کمیشن بھی ہیں یار یہ میں بتاؤں کیا ان کو پیش ہونا چاہیے؟ یہ بالکل یہ بڑا پرٹیننٹ سوال ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں ساڈی کوئی سنے نہ سنے لیکن ہم کہتے ضرور رہیں گے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان وہ ممبر جو لائرز ہیں، چاہے وہ MNA MPA ہیں MNA ہیں MPA ہیں پارلیمانی پارٹی سے ہیں، ان کی پریکٹس پر اس وقت تک پابندی ہونی چاہیے جب تک کہ وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بینچ پھر سوال اٹھتے ہیں بہت سارے ہماری اب اس بینچ کی معصوم سربراہی عدلیہ بھی کے اوپر نا، اب بھی اس بینچ کی سربراہی جو 6 اگست کو لگا ہوا ہے جسٹس امین الدین خان صاحب کر رہے ہیں، اور وہ آئینی بینچ کے سربراہ بھی ہیں، اور دوسرے نعیم اختر افغان صاحب بھی ہیں، اور تیسرے میاں گل حسن اورنگزیب، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب بھی ہیں، تو اس معاملے کو بھی بہرحال جو ہے وہ اس کو انتظامی سائٹ کے اوپر اس معاملے کو دیکھا جانا چاہیے۔ تو جناب یہ اربوں روپے کی کمپنی کا اور اس کے ملکیتی شیئرز اور اس میں الیکشنز کا ایک ایسا معاملہ ہے جو پاکستان کے اندر تقریباً عدلیہ میں ہر سطح پہ پڑا ہوا ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کا تو جوریڈکشن ہے، میٹر کراچی کا ہے، اسٹاک ایکسچینج اور یہ وہ ساری کمپنی، سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے، ہاں، تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو سکتا ہے مقدمہ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب این اسی ٹائم سندھ بھی فیصلہ دے چکا، سپریم کورٹ میں بھی نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ میرے لیے حیرت کی بات ہے کہ نہ صرف یہ بلکہ وہ لائر جو ہیں، یہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ یار جب کوئی درخواست داخل کرتا ہے نا وہ ساتھ میں ایفیڈیوٹ لگاتا ہے، فیکٹس لگاتا ہے کہ جناب یہ مقدمہ کہیں اور ایڈجوڈیکیٹ نہیں ہوا ہوا، جج صاحب کو ٹھیک ہے نا۔ اب جن وکیل صاحب نے کیا ہے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو لگائے ہوئے ہوں گے نا مقدمے کے ساتھ کہ جناب یہ معاملہ فیصل ہوا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عدالت سے جھوٹ بولا گیا، نہیں بتایا گیا ہوگا نا، لیکن اس کے باوجود ہم آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں، اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ یہ دیتے ہیں کہ نہیں پتا ہوگا جج صاحب کو، لیکن جب وکیل نے وہاں بتا دیا کہ جناب یہ ہے اور یہ پوزیشن ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں آیا ہوا ہے معاملہ، تو پھر اس کے بعد آرڈر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر آرڈر بھی وہی کر رہے ہیں جو سندھ ہائی کورٹ کا، سندھ ہائی کورٹ کا وہی سیم کہہ دیتے آرڈر، بابا یہی کہہ دیتے سندھ ہائی کورٹ اس پہ آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکی ہے، تو ہم اس پہ سپریم کورٹ میں میٹر چل رہا ہے، چھوٹا سا یہی آرڈر آتا ہے ویسے۔ اچھا اس مقدمے سے نا کوئی اور بھی بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، سچی جو سی بات ہے، سندھ ہائی کورٹ کے اندر میرے ذرائع کے مطابق جب پہلے یہ مقدمہ لگا تو جو وکیل پیش ہوئے وہاں پہ ان جج صاحب کے سامنے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے، انہوں نے کہا اس بنیاد پہ وہ نہیں سنا تھا کہ وہ اس لا فرم کے پارٹنر ہیں، اچھا، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ میں نہیں سنا، لا فرم کیا، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے چھوڑ دینا اب، چلو تو اب اس کے بعد جو ہے وہ یہ پتہ لگتا ہے کہ جناب پھر وہ وکیل جو ہے وہ تبدیل کیا گیا، اس میں سندھ ہائی کورٹ بار کے وکیل سرفراز میتھلو صاحب جو ہیں وہ آئے، اور مقدمہ دوبارہ اسی جج کے انہی جج صاحب نے جو انکار کر چکے انہوں نے سنا،
कि सिंध हाई कोर्ट में वो एक ही जज था जो इन चीज़ों को देख कहने वाले कहते हैं कि कंपनी जजेस और भी थे, अब ये नहीं पता, ये देख फैक्ट्स जो हैं वो चेक करने वाली बात है कि आया उस वक्त जब ये मुकदमा उनके सामने लगा तो सिर्फ एक ही बेंच था या और दीगर छुट्टियों से कंपनी जजेस के भी मौजूद थे? सिंध हाई कोर्ट में छुट्टियों से पहले ये मुकदमा लगा था जो मुझे याद पड़ रहा है, गर्मियों की छुट्टियों से। तो इसका मतलब है वहाँ पे और जज भी जून होंगे। में फैसला आया था ना हाँ, मेरे ख्याल में, हाँ। इसका 24 या 28, बिल्कुल। जिसमें 28 जून को जो है वो हाँ करना। 24 हाँ जून में आया था, 24 में। तो चलें जनाब, ये मुकदमा दिन ब दिन जो है वो दिलचस्पी हमारी इसमें बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये एक ऐसा मुकदमा है जो कि अरबों रुपए कंपनी की मलकियत, शेयर्स, बोर्ड की मलकियत, और इसमें जो है वो ज़िया चिश्ती जो करैक्टर हैं उनके ऊपर भी जो है वो मेरी उनके वकील से बात हो रही थी, अपना शहजाद शौकत साहब से। तो मैंने उनसे पूछा, मुस्तफ़ा रमदी की जो ट्वीट है इसके उसमें भी लिखा हुआ है कि इनके ऊपर कोई सेक्सुअल हरासमेंट का केस जो है वो अमेरिका के अंदर हुआ था, और उस सेक्सुअल हरासमेंट के केस की बाद जो है वो बोर्ड ने ये डिसाइड किया था कि कंपनी के मुफाद के अंदर ये उससे अलग हों। उसके बाद का अरेंजमेंट और फिर ये कंपनी और ये सारा कुछ जो है ना ये चल रहा है, तो दोनों तरफ से जो है वो काफ़ी इस किस्म के चीज़ें हैं। और मेरा ख्याल मुस्तफ़ा रमदी ने अपनी बयान के अंदर ये भी कहा है कि वो लड़की जिसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट का जिसने केस किया था उसने कांग्रेस कमेटी में भी स्टेटमेंट दिया था, और कांग्रेस कमेटी में वो रिपोर्ट जो है उसका शायद लिंक भी उन्होंने अपने इस बयान में दिया है। शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।